Hello everyone, welcome back to the channel WordMac Language Classes. How are you all? I am fine over here. I am back with another video for the CUET 2023 English preparation, and in this video I have brought to you some very fresh out of the box exotic vocabulary words जो आपके preparation को चार चांद लगा देंगे because these words have a very good level and अगर आप समझोगे जब इनके meanings को देन यू विल थिंक कि यार ये इतने सिंपल मीनिंग्स के साथ में ये वर्ड्स आ रहे हैं बट स्टिल इनकी लेवल इतना बढ़िया है, इतना एडवांस है और इन वर्ड्स को समझ के ना सिर्फ आपकी प्रिपरेशन बढ़िया होगी लेकिन आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में भी ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो सारे वर्ड्स को समझाने का तरीका अपना होगा बेसिक, इजी, मजेदार, उसी तरीके से समझेंगे वर्ड्स को। और एक और चीज जो आप लोगों को करनी है, फटाक से एक नोटबुक निकाल लो। मैं वर्ड्स को बोलूंगा, समझाऊंगा, आपको क्या करना है, यू हैव टू नोट डाउन दीज वर्ड्स। नोट डाउन करो, ना सिर्फ नोट डाउन करो लेकिन जो मैं मीनिंग बताऊंगा ना उस मीनिंग को आप जिस तरह इंटरप्रेट कर पा रहे हो, जिस तरह उसको समझ पा रहे हो, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में, वो आपके ऊपर है। उस वर्ड का अपना समझा हुआ मीनिंग उसके आगे जरूर लिखना ताकि बाद में रिविजन के टाइम पे आपको ये सारे वर्ड के मीनिंग्स इजीली समझ में आ जाए और आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, इतना जरूर कर लेना। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नोट मेकिंग कभी भी सामने वाले के अकॉर्डिंग नहीं होती, वो आपके अपने अकॉर्डिंग होती है, जिस तरह आपको समझ में आए। ठीक है, तो प्लीज ये जरूर कर लो और वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम फटाफट समझते हैं इन सारे वर्ड्स को, बढ़िया बढ़िया वर्ड्स को, और देखते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। फर्स्ट वर्ड है हमारा अबेट। अबेट का मतलब बहुत ही सिंपल है, द मीनिंग इज टू स्टॉप। अगर मैं बोलूं आई स्टॉप्ड वॉचिंग मूवीज, मैंने मूवीज देखना बंद कर दिया। आई स्टॉप्ड वॉचिंग मूवीज। अब मैं स्टॉप्ड वर्ब की जगह पे चेंज कर देता हूं इसको अबेट के साथ में, और मैं अबेट को यूज करूंगा एज अ वर्ब। तो मैं क्या बोलूंगा, आई अबेटेड वॉचिंग मूवीज। आई अबेटेड वॉचिंग मूवीज, मैंने मूवीज देखना बंद कर दिया। नेक्स्ट, एब्जेक्ट। एब्जेक्ट वर्ड आपने सुना होगा, आई एम श्योर। नहीं सुना है तो आज सुन लोगे। वेल, काफी बढ़िया और काफी कॉमन वर्ड है। आपने इसको अगर सुना होगा तो ज्यादातर चांसेस हैं कि पोवर्टी वर्ड के पहले सुना होगा, एब्जेक्ट पोवर्टी। जितनों ने सुना है कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि सुना है या नहीं। एब्जेक्ट का मतलब होता है टेरिबल, मतलब कि बहुत ही बुरे हाल में हो जब कोई भी चीज, उसको हम बोलते हैं एब्जेक्ट। एब्जेक्ट पोवर्टी के साथ में ज्यादातर इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि पोवर्टी इज समथिंग दैट इज टेरिबल, जिसमें होप होती ही नहीं है, इसीलिए इसको एब्जेक्ट को पोवर्टी के साथ में ज्यादातर यूज किया जाता है। आप किसी के साथ भी कर सकते हो। नेक्स्ट है एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब होता है टू गिव अप, हार मान जाना। आप एक्सेप्ट कर लो कि आपसे नहीं हो पा रहा है, आपने हार मान ली है, दैट मीन्स आप एब्ज्योर कर रहे हो कि आपसे नहीं हो पा रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एब्ज्योर। नेक्स्ट है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव में ना एक चीज ध्यान देना, कई सारे वर्ड्स इंग्लिश में होते हैं जिनको आप पढ़ के थोड़ा बहुत मीनिंग समझ सकते हो। अबॉर्टिव उसमें से एक वर्ड है। अबॉर्टिव में देखो यहां पे एक वर्ड दिया हुआ है अबॉर्ट, ABORT। अबॉर्ट वर्ड आपने सुना होगा। एक वर्ड बहुत बहुत कॉमन है इंग्लिश में, अबॉर्शन। अबॉर्शन का आपने जरूर सुना होगा ये वर्ड, राइट। अबॉर्शन में क्या होता है, व्हेन द पेरेंट्स लेट गो ऑफ देयर चाइल्ड, दे लेट गो ऑफ द चाइल्ड, दे लेट गो ऑफ द बेबी, वो उसको जाने देते हैं, उसको अबॉर्ट करवा देते हैं। अबॉर्ट मतलब खत्म करवा देते हैं। तो अबॉर्टिव का मतलब क्या है, जब भी कोई चीज फ्रूटलेस साबित हो जाए। फ्रूटलेस मतलब जिसका कोई भी रिजल्ट ना निकले, उसको हम बोलते हैं अबॉर्टिव। नेक्स्ट है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व मतलब क्या है, एब्सॉल्व मतलब है टू फॉरगिव, माफ कर देना। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट अकॉर्ड। अकॉर्ड की बेसिकली दो मतलब होते हैं, एक अग्रीमेंट और दूसरा और होता है, उसका मतलब होता है हार्मनी। हार्मनी मतलब क्या है, हार्मनी मतलब है कि आप मान लो दो लोग हैं, दोनों के बीच में बहुत अच्छा भाईचारा है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, कभी लड़ाई नहीं होती, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो क्या बोला जाएगा, दैट दे हैव गुड हार्मनी या फिर दे हैव गुड अकॉर्ड। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट वर्ड है एक्रिमनी। एक्रिमनी वर्ड नया होगा आपके लिए। एक्रिमनी वर्ड का मीनिंग बहुत सिंपल है, हार्शनेस। हार्शनेस कह लो, बिटरनेस कह लो, कड़वाहट कह लो, कटुता कह लो, ये होते हैं एक्रिमनी के मतलब। नेक्स्ट वर्ड है एडमेंट। एडमेंट का मतलब स्टबन। स्टबन का मतलब जिद्दी। आप में से बहुत से लोग जिद्दी होंगे,
मम्मी ने घर पे बना दिया कोई ऐसी चीज खाने में जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद और आप जिद पे अड़े हुए हो कि नहीं 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 मुझे नहीं खाना है, मुझे अपनी पसंद की चीज खानी है। सो ये एक एडमेंट बिहेवियर होता है, एक स्टबर्न बिहेवियर होता है, जिद्दी। नेक्स्ट, अडेरेंट। अडेरेंट वर्ड काफी चलता है आजकल। अडेरेंट वर्ड का बेसिक मतलब क्या है? फॉलोअर। अगर कोई किसी को फॉलो करता है या फिर उसको बहुत उसकी बातों को बहुत अपने ऊपर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है, तो हम उसे बोलते हैं कि भाई ये इस इंसान को अडीर कर रहा है। तो अडीर करने वाला इंसान क्या हो जाता है? अडेरेंट। नेक्स्ट है एडजंक्ट। एडजंक्ट मतलब टू एड अप। एड अप कैसे? मान लो कि ये घर है, बड़ा सुंदर घर है, हालांकि अभी उसके अंदर कोई भी फर्नीचर या कोई भी डेकोरेशंस नहीं हुए, लेकिन घर का जो पूरा नक्शा है वो बहुत प्यारा है, बड़ा अच्छा है। अब इतने अच्छे घर पे, इतनी अच्छी चीज पे अगर कोई चीज एडअप करेगी, जैसे कि मान लो फर्नीचर आ गया, और अच्छी बात, पेंटिंग्स आ गई, डेकोरेशंस के सामान आ गए, मैंटल पीसेस आ गए, शो पीसेस आ गए, ये सारी चीजें उस घर में क्या कर देंगी? एडजंक्ट कर देंगी, एडअप कर देंगी। ये होता है मतलब एडजंक्ट का। नेक्स्ट है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब क्या है? टू डिसअप्रूव। अगर आप बोल दो कि भाई मुझे ये चीज सही नहीं लगती, नहीं मुझे ये चीज बिल्कुल सही नहीं लगती। मान लो आप चार दोस्तों ने प्लान बनाया कि यार हम ना अपने एक टीचर के ऊपर पटाखा फोड़ देंगे उनके पीछे और वो डर जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। तो तीन तैयार हो गए, लेकिन आपने बोल दिया कि नहीं यार, आई एम सॉरी, लेकिन मैं इस चीज से बिल्कुल अग्री नहीं करता। आई एडमोनिश दिस होल थिंग। मुझे ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है कि तुम लोग ऐसा करो। ये होता है एडमोनिश का मतलब। नेक्स्ट एडवर्सिटी। सिंपल है, कैलामिटी, आपदा आती रहती है आजकल, तो कॉमन सी बात हो गई है। कभी अर्थक्वेक आ जाएगा, कभी तूफान, कभी बाढ़, कभी बादल फट जाएंगे, कभी कुछ। तो आजकल थैंक्स टू ह्यूमन बीइंग्स, हम ही लोगों की वजह से ये होता रहता है। कैलामिटीज आती रहती हैं, एडवर्सिटीज आती रहती हैं। नेक्स्ट एलियन। एलियन सुनते ही जादू याद आया ना? वेल, ये वो जादू नहीं है। जादू एलियन था, वो एक नाउन थी। ये एलियन है, ये बेसिकली समझा रहा है आपको कि एलियन मतलब क्या है। एलियन मतलब है समथिंग दैट इज अननोन टू यू, जिसे आप जानते ना हो। चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई चीज हो, चाहे वो कोई फीलिंग हो, इमोशन भी हो सकता है। मान लो कि कोई इंसान है जिसने आज तक कभी प्यार फील ना किया हो लाइफ में, और उसे प्यार फील हो और वो समझा ना पाए कि यार मुझे फील हो रहा है दैट आई एम बीइंग लव्ड, तो उसके लिए वो इमोशन क्या है? दैट इमोशन इज एलियन टू हिम, अननोन है, वो नहीं जानता उस चीज को। इन द सेम वे जादू भाई साहब भी एलियन थे, क्योंकि हम उनको जानते ही नहीं थे, वो इस गोले के थे ही नहीं। ये होता है मतलब एलियन का। अगला है एल्योर। एल्योर बड़ा ही अच्छा है। एल्योरिंग ब्यूटी, एल्योरिंग सीन्स। मान लो कि आपको कोई चीज फैसिनेट कर दे। फैसिनेट मतलब कि आप गए मनाली, अब मनाली में आपने जिंदगी में पहली बार वादियां देखी है, बर्फ देखी है, तो आप क्या हो गए हो? एल्योर हो गए हो। मतलब आप इतने ज्यादा उससे प्रभावित हो गए हो, इंपैक्ट हुआ है आपके ऊपर, इतना इंपैक्ट आया है कि आप बिल्कुल मतलब रम गए हो उस चीज में, आप खो चुके हो उस चीज में। वही फीलिंग होती है एल्योर। ठीक है, इंसान को कर सकता है, सीन्स इंसान को कर सकते हैं, एनिमल कर सकता है इंसान को एल्योर। जैसे कि मैंने जब टाइगर देखा था पहली बार, तो आई वॉज अल्योर्ड ऑन इट्स ब्यूटी। मतलब मुझे टाइगर इतना सुंदर लगा था देखने में कि मैं अल्योर हो गया था, फैसिनेट हो गया था उसको देख के। दैट इज वॉट इट मीन्स। नेक्स्ट है हमारा एम्पलीफाई। एम्पलीफाई से आपको एक गाना याद आ रहा होगा, एम्पलीफायर, इमरान खान का, राइट? तो एम्पलीफायर बचपन मेरे चाइल्डहुड में एक काफी पॉपुलर सॉन्ग था एम्पलीफायर। एंड एम्पलीफाई का मतलब बेसिकली होता है किसी भी चीज को बढ़ा देना, उसको एक्सटेंड कर देना। दैट इज वॉट एम्पलीफाई मीन्स। नेक्स्ट है एंटीपैथी। एंटीपैथी, सिंपैथी सुना होगा, अपैथी सुना होगा। एंटीपैथी आई गेस पहली बार सुन रहे होगे। एंटीपैथी का मतलब है बेसिकली टू हेट, या फिर किसी भी चीज से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना, या फिर किसी भी चीज के अगेंस्ट रहना। ये होता है एंटीपैथी का मतलब। ओके, अगला है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी आजकल बहुत चलता है। मतलब मान लो कि दो लोग हैं, ठीक है, अब एक इंसान दूसरे इंसान को डांट रहा है उसकी गलती पे, वो डांटे जा रहा है, बहुत देर से उसको सुना रहा है, काफी कुछ बोल रहा है। सामने वाला अपनी गलती मानने की जगह ये बोल दे कि हाँ तो मैंने ऐसा किया, तो क्या कर लोगे? अब ये जो उसने
जरूरत करी है, ये जो हिम्मत दिखाई है उसने बोलने की, इतना बोल्ड बन के, इसी को कहते हैं ऑडेसिटी। हम क्या बोलेंगे? दैट ही या शी या जो भी है, ही हैज द ऑडेसिटी टू से दैट टू मी। उसके अंदर इतनी हिम्मत थी, इतनी उसके अंदर बोल्डनेस थी कि उसने मुझसे ये बात कह दी। ये होता है ऑडेसिटी का मतलब। नेक्स्ट, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक वर्ड आई गेस सुना ही होगा। इट मीन्स जेन्युइन। जेन्युइन मतलब जो चीज असली हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पेयर ऑफ शूज लेके आए। अब एक पेयर ऑफ शूज होते हैं ओरिजिनल, एक होते हैं पालिका बाजार वाले। तो पालिका बाजार वाले ऑथेंटिक नहीं है, जो शोरूम से लेके आए हो, दोज आर ऑथेंटिक, दोज आर जेन्युइन। नेक्स्ट, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड सिचुएशंस में काफी लोग कई बार पहुंच जाते हैं। ऑकवर्ड बेसिकली इज नॉट जस्ट समथिंग कि अरे यार क्या करूं, मतलब ऑकवर्ड वर्ड तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन आई गेस इसका एक्चुअल मीनिंग कई सारे लोगों को नहीं समझ में आता, लेकिन हाँ ट्रेंड में होता है तो जबान पे आ ही जाता है। ऑकवर्ड मीन्स समथिंग दैट इज अनकंफर्टेबल टू यू। एंड कपड़ों की बात नहीं हो रही यहाँ पे कि कपड़े अनकंफर्टेबल हैं तो ये बड़े ऑकवर्ड्स हैं, नहीं। ऑकवर्ड मतलब कि जब आप फील नहीं करते अच्छा, जब आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता है किसी भी सिचुएशन में, किसी इंसान के साथ, किसी जगह पे, ये होता है ऑकवर्ड। लास्ट है अरेन। अरेन मतलब बेसिकली इल्जाम लगाना, टू ब्लेम। किसी भी इंसान पे आप इल्जाम लगा रहे हो, दैट मीन्स दैट यू आर अरेनिंग हिम। अरेनिंग हिम, इस तरह भी यूज कर सकते हैं इसको हम वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, और सिंपली अपनी सेंटेंसेस में भी यूज कर सकते हैं दैट दिस इज एन अरेन टू मी, ये मेरे लिए एक इल्जाम है। इस तरह अलग अलग यूजेस हैं इसके। बेसिक मतलब को समझ लोगे अगर, तो इसको कहीं पे भी पुट करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और एक बात, अभी वोकैबुलरी के बारे में बात कर रहे हैं तो एक चीज और मेरे दिमाग में काफी बार आती है। कई सारे बच्चे होते हैं जिनको ये समझ नहीं आता कि वर्ड्स को, बेसिक वर्ड्स को, हम कई सारे वर्ड्स को वर्ब में चेंज कर सकते हैं और वर्ब्स को हम वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस चक्कर में बहुत से बच्चों की वोकैबुलरी वीक रह जाती है, क्योंकि आपको आई गेस नहीं पता होता कि यार इस वर्ड को अगर हम वर्ब में चेंज करेंगे, इस नाउन को अगर हम वर्ब में चेंज करेंगे, या हम इस एडजेक्टिव को चेंज करेंगे वर्ब में, तो आखिर कैसे करेंगे। कई सारे वर्ड्स में कई सारे चेंजेस होते हैं, पर ऑल टुगेदर चेंजेस पॉसिबल हैं। तो ट्राई करना कि वोकैबुलरी पढ़ते टाइम या उसको लिखते टाइम आप थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करके ये भी सोचो कि क्या मैं इसको यूज कर सकता हूं एज अ वर्ब। बहुत हेल्प मिलेगी, ट्रस्ट मी। सो दिस वाज इट इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। या पसंद आया है तो फटाफट लाइक कर देना, शेयर विद वीडियो फ्रेंड्स। और यार मैं देख रहा हूं कि वीडियोस पे प्यार थोड़ा सा कम हो रहा है। हमारे पास काफी ज्यादा बड़ी फैमिली है एंड स्टिल द व्यूज ऑन द वीडियो आर नॉट गोइंग टू द मार्क। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज शेयर करो वीडियो। हो सकता है बहुत से लोग अभी भी सो रहे हो, जिनको पता ना हो कि सीवीटी आने ही वाला है कुछ दिन बाद। सो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ट्राई करो कि सबको पास पहुंचे वीडियो। जितनी ज्यादा लोग देखेंगे आपकी भी हेल्प होगी और मुझे भी अच्छा लगेगा, काम करने में बहुत मजा आएगा, बिकॉज यू गाइज आर माई फैमिली एंड एवरी मैन लव्स हिज फैमिली. I do as well, and I want my family with me in this time. Thank you for watching the video. Please take care and bye bye.